कि आत्मदेव ब्राह्मण को कि यहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक गाय के गर्भ से जन्म हुआ तो उसका जो कर्ण था यानी कान था वो गाय के जैसा था। ब्राह्मण देवता पधारे, नामकरण संस्कार हुआ। अच्छा, नामकरण संस्कार जब होने लगा तो धुंधली खड़ी हो गई। ब्राह्मणों ने कहा देखो, पिता का नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्मदेव। अब धुंधली खड़ी हो गई। देखो महाराज, पहले वाले का नाम तो ये नहीं चल पाएगा, जिसके गाय के कर्ण हैं उनका नाम तो गोकर्ण रख दो, लेकिन महाराज इनका नाम तो मेरे नाम से मिलता जुलता रखो। अब भाई ब्राह्मणों ने भी विचार किया, महाराज इनका नाम धुंधली महारानी तो पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब महाराज धुंधकारी का अर्थ ही यही है, जिसके अक्ष के समक्ष कुछ दिखाई ना पड़े, सब धुंधला धुंधला दिखाई पड़े, वही है धुंधकारी। अब नामकरण हो गया, दोनों की ख्याति बढ़ने लगी। एक विख्यात होता है तो दूसरा कुख्यात होता है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी बड़े विद्वान निकले, प्रकांड विद्वान। अच्छा देखो, यहां व्यास जी ने ये नहीं कहा कि गोकर्ण जी ब्राह्मण है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी क्या है? बोले पंडित हैं। अच्छा देखो, एक बात आपको स्पष्ट और कर दूं, पंडित कोई जाति नहीं होती। किसी के मन में यदि संदेह हो तो उसका भी निवारण हम कर दे रहे हैं। पंडित किसी की जाति नहीं होती, जो जिस चीज में विशेषज्ञ होता है उसी चीज में उसको पंडित कहा जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे महाराज फिर पंडित ब्राह्मणों को ही पंडित लोग कहते हैं और लोगों को क्यों नहीं कहते? देखिए, ब्राह्मणों को शास्त्र का ज्ञान है, इसलिए उनको शास्त्र का ज्ञान है, इसलिए उनको पंडित कहा जाता है। अच्छा, पंडित तो राम जी भी थे कि नहीं थे? अब आधे लोगों के मन में विचार होगा, महाराज राम जी तो ठाकुर थे तो पंडित कैसे हो गए? देखिए, राम जी भी पंडित थे। बोले कैसे? बोले खर दूषण विराद वध पंडित। खर दूषण का वध करने में राम जी पंडित थे। इसलिए पंडित उसी को कहते हैं जो जिस चीज में विशेषज्ञ हो उसी चीज के लिए उसको उस चीज में पंडित कहा जाता है। तो गोकर्ण जी महान विद्वान है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अच्छा महाराज, दोनों की ख्याति बढ़ी। गोकर्ण जी तो चले गए, अब लेकिन धुंधकारी का अत्याचार पापाचार खूब बढ़ता गया। गोकर्ण जी चले गए, पिता आत्मदेव कुछ दिन बाद पुत्र से उदास होकर जाने लगे। अच्छा देखो, अगर किसी का पुत्र ना नालायक निकल जाए तो माता पिता को जो कष्ट होता है वो भगवान ही जाने हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, प्रभु मेरा संग यदि मुझे नरक भेजना पड़े तो नरक भेज देना, परंतु प्रभु मुझे दुष्टों का संग मत देना, क्योंकि दुष्टों का संग महाराज जिसका पाला पड़ा होगा ना उसी को पता होगा। भाई देखो, समय सबका आता है। यदि आज घड़ी की सुई 3 पर है तो 6 पर जाएगी, 6 से 10 पर जाएगी, 10 से 12 पर जाएगी, 12 से 3 पर और 3 से 6 पर और 6 को स्पर्श करते पुनः 3 पर आएगी। तो समय तो भाई सबका आता है। दुष्ट जन कहते हैं, दुष्ट जन का संग, संत जन कहते हैं मुझे प्रभु मत देना, मुझे नरक दे देना, परंतु दुष्टों का संग मत देना, क्योंकि दुष्टों का संग महाराज नरक से ज्यादा दुखदाई होता है। इसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि बरभल बास नरक करता ता, बरभल बास नरक करता ता, नरक
का संग मत देना, क्योंकि दुष्टों का संग नरक से ज्यादा दुखदाई होता है। जिसके अगर बगल पड़ गए हो दुष्ट, जिसका पीछा कर लिए हो महाराज, फिर उससे पूछो। तो दोनों की ख्याति बढ़ी, एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी निकल पड़े जंगल में, पुनः पिताजी भी निकल पड़े। फिर गोकर्ण जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आ रहे थे, रास्ते में पिताजी मिले। पिताजी ने सारे वृत्तांत को सुनाया है। गोकर्ण जी ने दिव्य शिक्षा दी है पिताजी को। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजो रघुबीरा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है पिताजी, इसलिए आप भगवान का भजन करिए। और गोकर्ण जी ने दिव्य शिक्षा पिताजी को देकर के गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले। अब घर में बची धुंधली अकेली। महाराज पुत्र का अत्याचार बढ़ता गया। धीरे धीरे पुत्र ने 5 वैश्याओं को घर में रख लिया, लाकर रख लिया। अब महाराज जब 5 वैश्याओं को घर में रख लिया, तो वैश्याओं को तो क्या चाहिए? धन चाहिए। अच्छा देखो, वैश्या किसे कहते हैं? आजकल भी वैश्या है, पहले ही नहीं थी। जो अपने पति के रहते दूसरे पर पुरुष के संग चली जाती है, उन्हीं को हमारे धर्म शास्त्रों में वैश्या कहा जाता है। अब महाराज 5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। वैश्याओं को क्या चाहिए? धन चाहिए, कहीं से भी लाओ। अब महाराज धीरे धीरे चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। छोटे छोटे लोगों के यहां जाता, चोरी करके लाता, वैश्याओं को धन देता। महाराज इतना अत्याचार बढ़ने लगा। एक दिन वैश्याओं ने अधिक धन मांगा, उसके सामने कुछ सूझा नहीं। पहुंच गया मां के पास और धुंधली को पीटना शुरू कर दिया। मुझे धन दो, मुझे धन दो, मुझे धन दो। धुंधली ने कहा, मेरे पास धन नहीं है, कुछ भी हो मुझे धन चाहिए। यदि आपने धन नहीं दिया तो मैं आपके प्राणों का अंत कर दूंगा, आपका प्राणांत कर दूंगा। धुंधली के नेत्र सजल हो गए। जो धन था भय से भयभीत होकर के धुंधली ला करके दे दी। पुत्र लेकर के गया, धुंधकारी लेकर गया, वैश्याओं को दे दिया। दूसरा दिन बीता, वैश्याओं ने पुनः धन की याचना करी। मुझे धन चाहिए, कहीं से भी ला करके मुझे धन दो। ये बच्चों को बिठाओ भाई, काहे टहल रहे हैं? बोल भागवत भगवान की जय। वैश्याओं को केवल क्या चाहिए? धन चाहिए, धन कहीं से भी मिले। महाराज दूसरे दिन वैश्याओं ने पुनः याचना किया, कुछ भी हो मुझे धन चाहिए। आज धुंधकारी के समक्ष कुछ गूंजा नहीं, कुछ सूझा नहीं, और पहुंच गया पुनः अपनी मां के पास। और मां के पास जब पहुंचा ना, तो मां को पुनः पीटना चाहा, मां के साथ यातना करने लगा। मां कुछ भी हो मुझे धन दो, मुझे धन चाहिए। धुंधली रोने लगी, मेरे पास धन नहीं है, कुछ भी हो कहीं से भी लाओ। यदि आज तुम धन नहीं दोगी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुमको जिंदे जी ले जाकर के कुएं में डाल दूंगा। कुछ भी हो मुझे धन दो। ऐसा कह करके धुंधकारी वहां से चला आया। और आज धुंधली रात्रि की वेला है, रुदन करती हुई कष्ट से भयभीत, भाई अगर धन नहीं मिलेगा प्रातः काल पुत्र मार देगा। धुंधली ने सोचा पुत्र के हाथों मरना ठीक नहीं है, इससे पहले मैं खुद अपने प्राणों का अंत कर दूं। आज धुंधली जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर देती है, अपना प्राणांत कर देती है। सोचिए ये होती है यदि पुत्र जिसका निकृष्ट निकल जाता है, उस माता पिता से पूछिए। आज धुंधली के प्राणांत हो गए, धुंधकारी का पाप बढ़ने लगा।
धीरे धीरे पाप और बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा चरम सीमा पर पहुंचा, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ डकैती करने लगा, धन ला करके देने लगा वैश्याओं को। वैश्या बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया, ये नित्य धन का चोरी करके लाता है धन राजा के यहाँ से, और निश्चिंत है किसी दिन पकड़ा जाए। और जिस दिन यदि पकड़ा जाएगा उस दिन राजा पूछेंगे कि धन ले जाकर के किसको देते हो, कहाँ रखते हो, तो ये निश्चिंत ही सारी बात बताएगा। और यदि ये पकड़ा जाएगा तो हम पांचों वैश्याएं पकड़ी जाएंगी, फिर राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई। वैश्याओं ने एक सलाह बनाया। वैश्याओं ने सलाह क्या बनाया कि आज धन लूट करके लाए तो जैसे ही ये भोजन पानी करके जैसे ही बिस्तर पर लेते तो इसका आज प्राणांत कर दो, पांचों मिलकर के एक साथ। महाराज वैश्याओं ने ऐसा व्यवस्था बनाई, धुंधकारी पहुंचा और जैसे ही सारे कार्य से निवृत्त होकर के धन वैश्याओं को दिया और वैश्याओं को धन देकर के भोजन इत्यादि ग्रहण करके, और जैसे ही धुंधकारी को निंद्रा अवस्था आई, अब महाराज वैश्याओं ने किया क्या, धुंधकारी को उसी तख्त में बांध दिया और बांध करके अंगारे, समझ रहे ना चूल्हे में अंगारे जो होते हैं, पांचों वैश्याओं ने अंगारे को ला करके धुंधकारी को उस अंगारे से जला जला करके मुंह में अंगारा डाल करके पूरे शरीर का छेदन करके धुंधकारी का प्राणांत कर दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया। और वैश्याओं ने किया क्या, उसी आंगन में जमीन खोद करके ना उसी में गाड़ करके वहां से पांचों वैश्या धन लेकर के रप्पू चक्कर हो गए। धीरे धीरे समय बीता और यह बात गोकर्ण जी महाराज को पता चली कि मेरे बड़ी भाई का प्राणांत हो चुका। वह अधर्म करता था, अधर्मी था, लेकिन फिर भी मेरा भाई था। गोकर्ण जी ने जब इस बात को सुना तो गया, श्राद्ध पिंडदान इत्यादि कर्म किया। भाई हमारे यहाँ कोई अकाल मृत्यु हो जाता है या सारे कार्य से जब हम आप सब निवृत्त हो जाते हैं तो गया जी जाते हैं ना, फिर गया जी जाकर के चारों धाम जाते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, फिर भागवत सुन के भंडारा करते हैं, ब्रह्म भोज करते हैं। तो गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध सब कुछ किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर आए, रात्रि का समय था। जब गोकर्ण जी महाराज घर आए, रात्रि का समय था, घर के अंदर प्रवेश किए, सोचे कल गांव वालों से मिला जाएगा। और महाराज जैसे ही प्रवेश घर में किए, समय बीता, रात्रि का जब समय आया, मध्यकालीन बेला, वैसे ही धुंधकारी अनेक अनेक रूपों में भयानक रूप धारण करने लगा। कभी गरजता, कभी सिंह की धार करता, कभी भैंसे की धार करता। महाराज धुंधकारी आज गरजने लगा। गोकर्ण जी को लगा कोई भयानक प्रेत। गोकर्ण जी ने किया क्या, हाथ में जल लिया और जल लेकर के गोकर्ण जी ने जब उस पर छींटा मारा, क्यों, क्योंकि प्रेत जो होते हैं ना, प्रेत बोल नहीं पाते, प्रेतों की आवाज जो है वो लुप्त रहती है, उनमें बोलने का सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा देखो एक बात आपको और स्पष्ट कर दें, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो निश्चिंत ही प्रेत योनि में जाता है। आजकल लोग सोचते हैं ना जहर खा के मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे। याद रखो भाई, आप छोटे से बात के लिए, छोटे से कार्य के लिए आपने अपने प्राणों का अंत कर दिया। और जो व्यक्ति जिसकी अकाल मृत्यु होती है 10,000 वर्ष तक वह प्रेत योनि में रहता है, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। भाई एक दिन की समस्या हुई, एक दिन कुछ लोगों के यहाँ होता ना, एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ,
हैं, पुत्र जाकर के फांसी लगा लिया है, टंग गया। अरे भाई यहां से ज्यादा दुख ना वहां मिलेगा आपको, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। सोचिए गोकर्ण जी महाराज ने गया श्राद्ध सब कुछ किया, जो स्वयं पंडित थे विधि विधान के अनुसार, फिर भी मुक्ति हाथ में जल लेकर के जैसे ही छीटा मारा उसे भयानक जो स्वरूप था उस स्वरूप में एक पुरुष प्रकट हुआ और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदेयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी, मुझे बहुत कष्ट है भैया, मुझे किसी तरह प्रेत योनि से बाहर निकालो, किसी तरह मुझे प्रेत योनि से बाहर निकालो, जैसे भी हो मुझे बड़ा कष्ट है भैया, मुझे प्यास लगती है, मैं जल के पास जाता हूं, वहां वरुण देवता का पहरा होता है, मैं जल नहीं पी पा रहा। क्यों नहीं पी पा रहे हो? क्योंकि देवता और प्रेत कहां एक साथ रह सकते हैं। बोले जैसे मैं समुद्र में जाता हूँ, जैसे मैं नदी में जाता हूँ जल पीने के लिए, वहां वरुण देवता का पहरा होता है, वरुण देवता के भय से मैं वहां जल नहीं पी पा रहा हूँ। भैया मुझे बहुत से दिन से प्यास लगी है, मैं प्यास के मारे तड़प रहा हूँ भैया, मैं कई हजार वर्षों से भोजन नहीं पाया। क्यों नहीं पाए हो? मैं भोजन के लिए जाता हूँ, भोजन में अन्नपूर्णा मैया का वास होता है, मैं जैसे ही अन्न के पास पहुंचता हूं, अन्नपूर्णा मैया त्रिशूल लेकर के दौड़ती है, मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूं। ये होती है प्रेत की पीड़ा। मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूं भैया, मुझे किसी तरह प्रेत योनि से बाहर निकालो, किसी तरह मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो, मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। भोजन अन्न के पास जाता हूँ, अन्नपूर्णा मैया का वास होता है, अन्नपूर्णा मैया का पहरा होता है, अन्नपूर्णा मैया त्रिशूल लेकर के दौड़ती है, मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल के पास जाता हूँ, वरुण देवता का पहरा होता है, जल नहीं ग्रहण कर पा रहा। ये होती है प्रेत की पीड़ा। आज गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो भैया, मैंने आपके लिए गया श्राद्ध जगन्नाथ पिंडदान इत्यादि सब कुछ कर दिया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया, गया श्राद्ध स्तेनापि मुक्तिर्वे न भविष्यति। आप एक नहीं हजारों बार गया श्राद्ध जगन्नाथ इत्यादि कर दोगे, पिंडदान इत्यादि कर दोगे, हजारों बार गया जाओगी, फिर भी भैया मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, आप अपने स्थान को प्रस्थान करो, मैं पुनः कल प्रातः कालीन वेला में कुछ उपाय आपके लिए अवश्य करता हूं, आपकी मुक्ति के लिए मैं अवश्य उपाय को करूंगा। प्रातः कालीन की वेला हुई है। आज गोकर्ण जी महाराज जैसे ही प्रातः काल की वेला हुई, गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, और जल जैसे ही दे रहे थे, सूर्य भगवान को जल देते देते गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। सूर्य भगवान ने पूछा क्या हुआ? गोकर्ण जी ने सारी बात को बताया। प्रभु कुछ भी हो, मेरे भाई की मुक्ति नहीं हो रही है, प्रेत योनि में है, तड़प रहा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? आप कोई उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान ने बताया कि जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध जगन्नाथ पिंडदान इत्यादि से नहीं होती, उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत से होती है, और आप भागवत का आयोजन करो। जब तक आप भागवत का आयोजन नहीं करोगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी महाराज आए हैं, दिव्य भागवत का आयोजन किया है, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गया। और जब 7वां दिन
बीतने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने बोला, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जैसे ही जयकारा लगाया, धुंधकारी प्रकट हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। धन्य है भागवत महापुराण, जो आज प्रेत से मुझे मुक्ति दिलाता। ऐसी है भागवत की महिमा। सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण की धुंधकारी महाराज प्रकट हुए।